और चलिए अब बात करते हैं टोंक से बड़ी खबर की। एसआई भर्ती रद्द होने पर सचिन पायलट का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल सचिन पायलट ने कहा कि कोर्ट का जजमेंट इस सरकार के मुंह पर तमाचा है। आरपीएससी में जो कमियां थी उसका मैंने उल्लेख किया। जहां से परीक्षा ली जाती है वहीं भ्रष्टाचार हो रहा। यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी का गठन होना चाहिए। चारों तरफ श्रेय लेने की होड़ यहां पर दिखाई दे रही है। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ का अधिकार किसी को नहीं है। दरअसल सरकार ने एसआई भर्ती रद्द ना हो ये बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद तारीख पर तारीख पढ़ने के बाद कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से फैसला है कि एसआई भर्ती रद्द हो। और इसी को लेकर सचिन पायलट ने सरकार के ऊपर हमला किया है। ये बात सच है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो कमियां थी और बहुत सारी थी उसका उल्लेख मैंने किया और मैं तब भी इस बात पे कायम था और मैं आज भी तक कायम हूँ कि जो गंगोत्री है, जहाँ से परीक्षाएं ली जाती हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं, अगर वहाँ पर ये भ्रष्टाचार हो रहा है और अब तो कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो इस सरकार के ऊपर तमाचा है। 2.25 साल तक आपने क्या किया? और मसला इस बात का है कि अगर गड़बड़ियां हैं तो आरपीएससी को, मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज की बात नहीं है, जब मैंने शुरुआत करी इस मुद्दे को लगा नौजवानों के साथ धोखा अगर हो रहा है तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? पेपर लीक हो रहा है, अगर भर्तियां कैंसिल हो रही हैं या लोग कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? आरपीएससी को मैंने कहा था पूरी तरह से इसका पुनर्गठन हो, इसका आकलन हो और जैसा यूपीएससी है उस तर्ज पे इसका पुनर्गठन होना चाहिए था और आज भी नहीं हुआ है। इस बात पर तो कोई आगे पीछे की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ना अधिकारियों को है, ना नेताओं को है, ना किसी कमेटी को। जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई है। किरोड़ी लाल मीणा, जोगाराम पटेल समेत कई दिग्गज मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा हो सकती है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और उसको लेकर आज मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण बताई जा रही है। जोगाराम पटेल, जवाहर सिंह भेड़म, साथ ही फिर आपको जोगाराम पटेल के साथ अविनाश गहलोत भी नजर आ रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा, तमाम लोग इस कैबिनेट की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है उसमें पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, कल विधानसभा सत्र की शुरुआत और आज कैबिनेट की अहम बैठक, किन किन मंत्रियों की मंत्री सारे पहुंच चुके हैं और बैठक अब चलने लगी है, क्या क्या पॉइंट्स आज इस बैठक के होने वाले हैं? जी बिल्कुल, ये जो कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई है इसमें 3 ऐसे विधेयक हैं जो प्रवर समिति को भेजे गए थे। वो विधेयक जो है पटल पर लाने के की कवायद है इस कल से जो विधानसभा शुरू होने वाली है। उसके अलावा जो है एक नया कानून भी, एक नया जो है संशोधित कानून भी लाने की जो है इसमें कवायद है। ख़ास तौर पर इसमें राजस्व और भूजल प्रबंधन प्राधिकरण को लेकर जो है ये 2 बिल जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इस कल से जो विधानसभा शुरू होने वाली है, विधानसभा का जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें रखे जाएंगे पटल पर। और इसके लिए जो है सभी कैबिनेट मंत्री जो है लगभग सभी जो है यहाँ पहुँच चुके हैं और कैबिनेट की मीटिंग जारी है। मैं यहाँ सीएमओ के बाहर ही खड़ा हूँ और जो है लगातार यहाँ कैबिनेट की मीटिंग जारी है और इसमें किस तरह से उन जो है बिलों को रखा जाएगा, विधेयकों को रखा जाएगा, उस पर चर्चा हो रही है। और इसके बाद में जो है एक प्रेस ब्रीफिंग भी रहेगी सरकार की तरफ से कि किस तरह की जो है कैबिनेट में किस तरह के फैसले लिए गए हैं, किस तरह की जो है कल जो है विधानसभा में क्या रहने वाला है। इसके बाद जो है शाम को 6 बजे के बाद जो है एक विधायक दल की, बीजेपी विधायक दल की बैठक रखी गई है ताकि उसमें ये स्ट्रेटजी, उसमें ये रणनीति बनाई जा सके कि कल से जो है विधानसभा में जो गतिविधियां होनी हैं उनको किस तरह से जो है सदन में जो है उनको लेकर चलना है। जी ठीक है, मतलब कि विधेयक को लेकर इसमें बात हो सके, लेकिन एक तरफ आप ये भी देखिए कि विपक्ष पूरी तैयारी कर चुका है। हितेंद्र, गोविंद सिंह डोटासरा साफ तौर पर कह रहे कि चाहे पंचायती चुनाव हो, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, उसको लेकर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और सरकार को जवाब देना ही होगा। तो क्या आज ये जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें भी इस पॉइंट पर भी क्या डिस्कशन होना है? जी बिल्कुल, इसमें ऐसे मुद्दों पर भी डिस्कशन होगा जिसमें विपक्ष उन्हें घेर सकता है किसी भी बारे में। और जो है कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो
एक राज्य एक चुनाव को लेकर हो, वन स्टेट वन इलेक्शन की जो बात हो रही थी, पंचायत चुनाव को लेकर भी और जो निकाय चुनाव है उनको लेकर भी, तो उस पर भी जो है रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह के जो है जवाब जो है विधानसभा में जो है दिए जाएंगे, किस तरह से जो है विपक्ष के प्रश्नों को काउंटर किया जाएगा। जी ठीक है, सारे मंत्री लगभग पहुंचे हुए हैं आज कैबिनेट की बैठक में, नितिन? जी बिल्कुल, लगभग सभी मंत्री यहाँ मौजूद हैं। कुछ एक मंत्री जो है फील्ड में भी हैं, एक दो मंत्री जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन कैबिनेट में जो ज़्यादातर मंत्री जो है यहाँ पहुँच चुके हैं और जिनके विजुअल भी आप हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कौन कौन मंत्री यहाँ पहुँचे हैं। इनमें जोगाराम पटेल हैं, जवाहर सिंह बेडम हैं, इसके अलावा जो है किरोड़ी लाल मीणा हैं और कन्हैया लाल चौधरी हैं जो PHED मंत्री हैं। उसके अलावा जो है सुमित गोदारा हैं और बाबूलाल खराड़ी हैं, अविनाश गहलोत हैं। तो ये तमाम जो है यहाँ मंत्री पहुँच चुके हैं और अभी फिलहाल जो है कैबिनेट की मीटिंग CMO में जारी है। ठीक है हितेंद्र, कैबिनेट की मीटिंग जब खत्म होगी तभी हम आपसे ये जानकारी लेंगे कि बैठक में क्या कुछ हुआ है।